नमस्कार, मैं राजकुमार आप सबका स्वागत करता हूं स्टडी फॉर गोल्स चैनल पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जेसीसी सीजीएल को टारगेट करते हुए कंप्यूटर के वीडियो लगातार आ रहे हैं। तो ये कंप्यूटर का आज 5वां वीडियो है। तो फ्रेंड्स, जेसीसी सीजीएल के सिलेबस के अनुसार 20 प्रश्नों को देखेंगे जो आगामी जेसीसी सीजीएल के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो फ्रेंड, देर ना करते हुए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, एसरेम का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो इसको हम लोग सबसे पहले समझें। ठीक है, हम जानते हैं कि हमारी रैम दो प्रकार के होते हैं, एक एस रैम और दूसरी डी रैम। एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैम। ठीक है, इसका फुल फॉर्म स्टैटिक रैम होता है। डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैम। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे कि जो डी रैम होती है, इसके रैम में रिफ्रेश रेट ऊंच होती है। ठीक है, एस रैम में इसकी जो रिफ्रेश रेट होती है वो कम होती है और यह एक कैश मेमोरी होती है, यानी कि जो एस रैम होती है वह कैश मेमोरी होती है। तो फ्रेंड्स, यही पूछा गया है कि एस रैम का उपयोग किस रूप में होता है। तो यह कैश के रूप में यह किया जाता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। आज के दूसरे प्रश्न को, जब आप एक एक्सेल फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में खोलते हैं तो डाटा होता है। तो फ्रेंड, इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, प्लेस इन ये वर्ड टेबल में। ठीक है, आज के अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रोम मेमोरी होती है, तो रोम मेमोरी जो होती है वह केवल पढ़ने के लिए होती है। ठीक है, इसका बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन जानेंगे। रोम रीड ओनली मेमोरी, यह एक अस्थायी मेमोरी होती है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस मेमोरी में सूचना संग्रहित डाटा केवल पढ़ा जा सकता है, उसे परिवर्तन नहीं किया जा सकता है और कंप्यूटर बंद होने के बाद भी यह डाटा को संग्रहित करके रखता है। ठीक है, जबकि रैम की बात करें तो यह एक अस्थायी मेमोरी होती है और रोम यह एक अस्थायी मेमोरी होती है। रैम यह अस्थायी मेमोरी और रोम अस्थायी मेमोरी है। तो इसे ध्यान में रखें। ठीक है, निम्नलिखित में कौन एक वैलेंट डोमेन नेम एक्सटेंशन है। तो फ्रेंड्स, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, यानी कम, नेट और जीओ भी। ठीक है, तो देखेंगे कि अगर आप जैसे कि www.gov.in, ठीक है, इस तरह से लिखा रहता है, तो ये GOV है, तो एक ये डोमेन नेम है। और अगर आप किसी और चीज़ को, जैसे कि www.gmail.com, तो इस प्रकार के जितने भी आपको मिलेंगे वो सारे डोमेन नेम हैं। ठीक है, तो और कुछ डोमेन नेम के बारे में जानेंगे। डोमेन नेम के अंतिम डॉट के बाद वाले भाग को टॉप लेवल डोमेन नेम कहते हैं, जैसा कि www.cnn कम, इसमें कम टॉप लेवल डोमेन है। अन्य टॉप लेवल डोमेन जैसे edu, gov, org और नेट और इफो आदि भी देखने को मिलते हैं। आज के अगले प्रश्न को बढ़ते हैं फ्रेंड्स। MS एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा प्रारंभ होता है। तो MS एक्सेल में जो फॉर्मूला प्रारंभ होता है वो कभी भी आप लिखेंगे तो इक्वल के ही बाद में होगा, जैसे कि इक्वल के बाद इफ लिखेंगे, इसी तरह से और फार्मूला होता है। ठीक है, तो सबसे पहले फार्मूला प्रारंभ करने से पहले इक्वल का साइन लगता है, तो ध्यान रखें। आज के छठा प्रश्न को बढ़ते हैं फ्रेंड्स। साइबर लॉ की शब्दावली में DOS, ठीक है, का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आज के अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो CC क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक व्यक्तियों को ईमेल की कॉपी भेजना। ठीक है, अगर आप एक ही ईमेल से एक ही बार में कई लोगों को आप ईमेल भेजना चाहते हैं तो ये CC का उपयोग करके, या ईमेल भेजते समय आप वहाँ देखेंगे कि CC लिखा हुआ रहता है, तो उसी समय सबको सिलेक्ट करके आप ईमेल भेज सकते हैं। आज का अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। विंडो में कट या कॉपी की वस्तु का प्रयोग पूर्व में रखा जाता है। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ को कट कॉपी करते हैं, ठीक है,
जैसे कि आप लोग किसी यहाँ से अक्षर को एक कट किए तो आपको यहाँ पेस्ट करना है, तो यहाँ कट किए तो वह क्लिप बोर्ड में चला जाएगा, और जब यहाँ पेस्ट करेंगे तो वही क्लिप बोर्ड से ही आप पेस्ट ये आ जाएगा। ठीक है। आज का 9वां प्रश्न है फ्रेंड्स, कंप्यूटर 5 कार्यों का क्रियान्वित करता है, इनमें से इनपुट के बाद किया जाने वाला कार्य क्या है? तो इनपुट के बाद यह प्रोसेस करता है। फ्रेंड्स इसके बारे में कुछ जानेंगे कि इसे आप ध्यान में रखेंगे, IPOSC। ठीक है। तो आई का मतलब हो गया इनपुट, इनपुट से जाएगा फिर प्रोसेस में, प्रोसेस से फिर आउटपुट में, और आउटपुट से स्टोर में, और स्टोर से कंट्रोल में। तो इस प्रकार से ध्यान में रखें। ठीक है। अगर आप इसे याद रख लेते हैं IPOSC, ठीक है, तो आप कर पाएंगे कि इनपुट के बाद प्रोसेस आएगा, प्रोसेस के बाद आउटपुट आएगा, आउटपुट के बाद स्टोर आएगा, और स्टोर के बाद कंट्रोल आएगा। ठीक है। आज का 10वां प्रश्न की ओर चलते हैं। कंप्यूटर को ... स्वीकार करता है और इसे ... प्रोसेस करता है। ठीक है। तो इसको समझें कि कंप्यूटर ये यूजर, ठीक है, यूजर क्या देता है? तो यूजर डाटा देता है, और डाटा को प्रोसेस करके वह सूचना में परिवर्तन कर देता है। ठीक है, बदल देता है। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि इन 4 विकल्पों में देखेंगे कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यहाँ पे डेटा हो जाएगा और इसके आगे सूचना हो जाएगा। ठीक है। तो यूजर क्या देता है? डेटा, और डेटा को प्रोसेस करके वह सूचना में बदलता है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अभी तक अगर आप स्टडी फॉर गोल्स का ऐप इंस्टॉल नहीं किए हैं तो आप बेहिचक प्ले स्टोर में जाके S4G सर्च कर आप ये ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज और कई ऐसे पेड कोर्स वहाँ मिल जाएंगे जो आगामी JCC परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। साथ ही टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन दिए जाएंगे, सेक्शनल टेस्ट आदि बहुत सारे आपको वहाँ स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, तो आप इसे जरूर इंस्टॉल करें। फ्रेंड्स आज के 11वां प्रश्न की ओर चलते हैं, की ओर बढ़ते हैं। खाली स्थान है का उपयोग कंप्यूटर के अलग अलग हार्डवेयर को एक साथ जोड़कर और कार्य करने लायक बनाता है, तो इसे ये मदरबोर्ड बनाता है। ठीक है। कभी कभी फ्रेंड्स मदरबोर्ड को सिस्टम बोर्ड भी ये लिखा हुआ रहेगा, तो घबराए नहीं। अगर मदरबोर्ड नहीं लिखा हुआ रहा तो आप सिस्टम बोर्ड भी अगर लिखा रहा तो उस भी ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं, और इसे एक और नाम से जाना जाता है, मेन बोर्ड भी कहा जाता है मदरबोर्ड को। ठीक है। आज का 12वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। विंडो एक्सप्लोरर का कार्य क्या है? तो फ्रेंड्स इसका कार्य है फाइल व फोल्डरों को व्यवस्थित करना। ठीक है। आप देखेंगे कि कंप्यूटर को आप ओपन करते हैं, उसके बाद इधर रिसाइकिल बिन, कंप्यूटर आदि वगैरह बना रहता है, तो आप कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद CD ये सारे कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे और इस प्रकार से बना हुआ फोल्डर मिल जाएगा। ठीक है। तो इसी को विंडो एक्सप्लोरर कहा जाता है, जो फाइल व फोल्डरों को व्यवस्थित करता है। ठीक है। आज का 12वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रो डाटा को कॉलम में तथा कॉलम डाटा को रो में कौन सा फंक्शन प्रदर्शित करता है? ठीक है, ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज के माध्यम से ये डाटा को, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे कि एक्सेल में इस तरह से 1 2 3 4, ठीक है, और एक और बना हुआ कॉलम। ठीक है। तो आप देखेंगे कि 1 2 3 4, ठीक है। अगर आप इसको ऐसा करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, ठीक है, रो को कॉलम में बदलना चाहते हैं और कॉलम को रो में बदलना चाहते हैं, तो उसे ट्रांसपोज कहा जाता है। ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ लिखे गए हैं, उसको अगर आप इधर से लिखना चाहेंगे और इधर से बदलना चाहेंगे तो उसे ट्रांसपोज कहा जाता है। ठीक है। आज का 14वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन को कौन सा प्रोग्राम नियंत्रण करता है? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। आज का 15वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर किस पीढ़ी के कंप्यूटर है? तो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाता है। आज का 16वां प्रश्न बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर फ्रेंड्स आप ये पूरा कंप्लीट JCC प्रीवियस ईयर पेपर आप लेना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर में जाके स्टडी फॉर गोल्स का ऐप इंस्टॉल कीजिएगा। अगर आप इंस्टॉल कर चुके हैं तो कोई नहीं, आप ये 499 इसका रखा गया है मूल्य, लेकिन आपको
149 में दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप इसे लेकर जितने भी आज तक जेसीसी ने एग्ज़ाम ले रखा है तो उसके सारे प्रश्न आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। आप टेस्ट के रूप में आप उसे दे सकते हैं। 16वां प्रश्न है, निम्न में जेपीजी में कितने कलर इमेज का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 24 बिट्स कलर का प्रयोग किया जाता है। आज का 17वां प्रश्न है फ्रेंड्स, गूगल ने किस वेब ब्राउज़र को विकसित किया? तो गूगल ने क्रोम को विकसित किया। ठीक है, इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन जानेंगे कि क्रोम गूगल द्वारा विकसित की गई वेब ब्राउज़र है। इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र का विकास माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया था और फायरफॉक्स ब्राउज़र मोजिला फाउंडेशन तथा उसकी सहायता मोजिला कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया था, जबकि सफारी एप्पल के द्वारा ये विकसित की गई वेब ब्राउज़र है। आज का 18वां प्रश्न फ्रेंड्स, MS डॉक का सर्वप्रथम विमोचन किस वर्ष हुआ था? तो 1981 में किया गया था। आज का 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किस समूह के केवल आउटपुट डिवाइस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मॉनिटर और प्रिंटर ये आउटपुट डिवाइस है। आज का 20वां और अंतिम प्रश्न है, माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना जाती है तो यह सीपीयू में जाती है। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अभी तक अगर S4G के द्वारा लिखी गई पुस्तक को आप अगर नहीं परचेज किए हैं तो आप इसे ऐप पर भी उपलब्ध कर दिया गया है, तो आप उसे 49 में आप उसे परचेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम से ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप S4G सर्च कर टेलीग्राम में आप उससे जुड़ सकते हैं। वहाँ कई सारे ऐसे नोटिस, इंपॉर्टेंट नोटिस वहाँ भेज दिए जाते हैं, तो आप उससे ज़रूर जुड़ें। फ्रेंड्स अगर आपको किसी प्रकार से क्वेरी हो या किसी प्रकार से कोई दिक्कत हो तो आप मुझे फॉलो कर आप मुझे पूछ सकते हैं। तो स्टडी फॉर गोल से जुड़ने के लिए धन्यवाद।